दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर होता है वह प्राउडली कहता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ। जो इंजीनियर होता है वह प्राउडली कहता है कि मैं एक इंजीनियर हूँ। और तो और जो शॉपकीपर होता है वह कॉन्फिडेंटली कहता है कि मेरी अपनी एक दुकान है। लेकिन जब भी आप किसी से पूछते हैं कि आप क्या करते हैं और अगर वह नेटवर्क मार्केटिंग करता है तो उसका जवाब क्या होगा? उसका जवाब कुछ ऐसा होता है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। और वह कहता है कि मैं एक ऐसे सिस्टम के साथ काम कर रहा हूँ जिसमें मैं लोगों की हेल्प करता हूँ उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम करवाने में। लेकिन वह सीधा नेटवर्क मार्केटिंग का नाम नहीं लेते। ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, काफी बार यह देखा गया है कि जब लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करते हैं उसके बाद वह अपने फैमिली या फ्रेंड्स को नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में बताते हैं तो बताते टाइम वह हेजिटेट फील करने लगते हैं। और तो और कुछ लोग तो वियर्ड सा बिहेव करने लग जाते हैं कि ना जाने वह ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, आपने कभी यह जानने की कोशिश की है कि ऐसा क्यों होता है? कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग करना शर्म की बात है, या फिर नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोग ही गलत हैं, या फिर इस बिजनेस मॉडल में ही प्रॉब्लम है? तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी मस्त होंगे, फिट एंड फाइन होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो दुनिया भर में सक्सेसफुल है। लेकिन जब भी कोई पर्सन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करता है तो वह लोगों को कॉन्फिडेंटली नहीं बता पाता कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ। और तो और कुछ लोग तो छुपाते हैं कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ। और अगर मान लो बता भी दे कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ तो अंदर से हेजिटेट फील करने लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? कि नेटवर्क मार्केटिंग में प्रॉब्लम है या फिर लोगों की सोच का मसला है? तो आज मैं आपको इसकी पूरी सच्चाई बताने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि क्यों लोग नेटवर्क मार्केटिंग का नाम लेते टाइम हेजिटेट फील करने लग जाते हैं। क्यों लोग ओपनली नहीं बता पाते कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर आप वीडियो में एंड तक बने रहे तो इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप किसी के सामने भी ओपनली कह सकते हैं कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ। और तो और आपको हेजिटेशन फील भी नहीं होगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और अगर आप वीडियो में एंड तक बने रहे तो आपके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट भी है जो आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगा। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बट उससे पहले, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या आपको इस चैनल से मिलने वाली इंफॉर्मेशन काफ़ी यूजफुल लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग को ओपनली क्यों नहीं बताते। तो सबसे पहला जो रीजन है वो ये है कि लोग क्या कहेंगे। दोस्तों, सच बताना कि आपने ये लाइन कितनी बार सुनी है? अरे, लोग क्या कहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जब भी आप कुछ नया शुरू करते हैं, कोई अलग रास्ता अपनाते हैं, तो सबसे पहला डर यही होता है कि लोग क्या सोचेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में भी यही सबसे बड़ा डर लोगों को ओपनली बोलने से रोकता है। दोस्तों, अब इसी डर को देखते हुए मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है कि क्या दुनिया के बड़े लोग जो आज इतने सक्सेसफुल हैं, उन्होंने भी लोग क्या कहेंगे कि डर से अपना सपना छोड़ दिया था? नहीं ना? तो फिर आप क्यों डर रहे हो? आज की इस वीडियो में हम इस डर की जड़ तक पहुंचेंगे और इसकी असली वजह जानेंगे कि यह डर क्यों फैला। और इसी के साथ साथ आज मैं आपको वो इसका एक सॉल्यूशन बताने वाला हूँ जिससे आप अपनी लाइफ में कभी इस डर से नहीं घबराएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या सच में लोग हमारे बारे में इतना सोचते हैं। दोस्तों, हमारी लाइफ में कई ऐसे मोमेंट्स होते हैं जब हम कुछ अलग करना चाहते हैं, लेकिन दिमाग में एक ही सवाल घूमता है कि लोग क्या कहें। तो आखिरकार ये डर क्यों लगता है? तो इसका जवाब तीन वजहों में छुपा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसकी वजह जानते हैं। तो आइए मैं आपको इसको अच्छे से समझाता हूँ। मान लीजिए एक स्कूल में दो दोस्त हैं। एक का नाम है अजय और दूसरे का नाम है रोहन। जो अजय होता है ना, उसके पास महंगे ब्रांडेड शूज होते हैं और वही दूसरी तरफ रोहन के पास सिंपल शूज होते हैं। अब होता क्या है
कि जो अजय नाम का लड़का है वह अपने ब्रांडेड शूज को लेकर रोज शो ऑफ करता है और रोहन का मजाक उड़ाता है। अजय रोहन का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि भाई ये कौन से टाइम के जूते पहने हैं तूने। रोहन शर्मिंदा होकर कहता है यार बस ऐसे ही। अब ऐसा सब होने से क्या होता है, अब रोहन हर दिन स्कूल में जाने से पहले यही सोचता है कि अगर मैं ये जूते पहनकर जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। अब दोस्तों इस स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिला? सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि हमारी सोसाइटी यानी कि हमारा समाज हमें बचपन से ही जज करना सिखाता है कि ये ऐसा है वैसा है। बचपन से ही हमारे मन में ये बातें बैठ जाती है। उसके बाद पॉइंट नंबर टू, अगर आप किसी से अलग दिखते हैं या फिर कुछ अलग करना चाहते हैं तो लोग उनका मजाक बनाने लग जाते हैं। इससे क्या होता है, आगे जाकर यही सोच बाद में हमारे माइंडसेट में बैठ जाती है कि लोग क्या कहेंगे, और फिर क्या होता है, हम अपनी पूरी लाइफ इसी माइंडसेट के साथ बिता देते हैं कि लोग क्या कहें, और हम कभी भी इससे बाहर नहीं निकल पाते। अब मैं आपको एक और स्टोरी के द्वारा आपको समझाता हूँ। एक रवि नाम का एक लड़का था जो कि एक अच्छी जॉब करता था, सैलरी पैकेज भी बढ़िया था, लेकिन उसको हमेशा से ही अपनी कंपनी शुरू करने की इच्छा थी। एक दिन उसने क्या किया, उसने अपनी जॉब छोड़ दी और अपना बिजनेस शुरू कर दिया। और जब उसने यह बात अपनी फैमिली को बताई तो उनका रिएक्शन कुछ ऐसा था, बेटा सब कुछ छोड़कर बिजनेस करने लगे, ये ठीक नहीं कर रहे, गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी, लोग क्या कहेंगे। और तो और कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि अब कोई लड़की तुझसे शादी नहीं करेगी। अब यह सब बातें सुनकर रफी का कॉन्फिडेंस गिरने लगता है और वह अपने काम को ओपनली बताने से डरने लगता है। और फिर आखिर में क्या होता है, वह धीरे धीरे अपने ही फैसले पर शक करने लग जाता है। दोस्तों अगर मान लो आज वही रवि अगर सक्सेसफुल हो जाए और एक बड़ी कंपनी खड़ी कर ले तो वही लोग कहेंगे अरे रवि तो बहुत होशियार निकला, हमें शुरू से ही पता था कि वह बड़ा आदमी बनेगा और सक्सेसफुल बनेगा। सो दोस्तों अब आप मुझे बताओ कि इस स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिला। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वह यह है कि जब तक रिजल्ट नहीं आता लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। सेकंड, लोगों को तब तक भरोसा नहीं होता कि जब तक आप सक्सेसफुल ना बन जाओ। थर्ड एंड लास्ट, शुरुआत में ही लोगों की परवाह करना बंद कर दो, क्योंकि उन्हें आपका रिजल्ट ही बता देगा कि आप क्या नया काम कर रहे हैं। सो अब आपको यह पॉइंट अच्छे से समझ आ गया होगा, और समझ आ गया होगा कि इन तीन वजहों में छुपा हुआ है यह राज कि लोग क्या कहेंगे। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया उन्हीं लोगों को याद रखती है जो लोगों की परवाह किए बिना अपना काम करते हैं। सो अब जानते हैं कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में छुपाते क्यों हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा माइंडसेट। हम बचपन से ही एक तय मानसिकता में पले बड़े होते हैं। इसी वजह से हमारी सोसाइटी में एक फिक्स माइंडसेट बना हुआ है कि सिर्फ कुछ ही करियर ऑप्शन सेफ और रिस्पेक्टेबल होते हैं। जैसे गवर्नमेंट जॉब सेफ और सिक्योर होती है, प्राइवेट जॉब में मंथली सैलरी मिलती है, मतलब कि यह एक डिसेंट करियर ऑप्शन। डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, लॉयर, इन्हीं प्रोफेशन में लोगों को रिस्पेक्टफुल की नजरों से देखा जाता है। और तो और जिनका बिजनेस है जैसे दुकान, फैक्ट्री, यानी कि टेंजिबल एसेट्स वाले काम, यानी कि दिखने वाले काम, इनको बेस्ट करियर ऑप्शन के रूप में चूज किया जाता है। लेकिन जैसे ही आप कुछ नया करने की सोचते हो, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग, यूट्यूब, फ्रीलांसिंग, तो लोगों को अजीब लगने लगता है और लोग इसे सीरियस प्रोफेशन की तरह नहीं लेते हैं। उनका रिएक्शन कुछ इस टाइप का होता है, भाई ये तो धोखाधड़ी वाला काम होता है, तू भी उस चक्कर में फंस गया क्या, मतलब अब तू भी हमसे पैसे मांगेगा। और तो और कुछ लोग तो यह भी कहते हैं आया बड़ा बिजनेसमैन, अच्छी नौकरी ढूंढ ले और काम कर ले, इनमें कुछ नहीं रखा। इससे क्या होता है कि हम अपने काम को ओपनली नहीं बता पाते कि हम एक्चुअली करते क्या है। चलो इसको मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। मान लीजिए अमित नाम का एक लड़का है जो एमबीए ग्रेजुएट है, उसे अच्छी नौकरी नहीं मिली तो उसने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट कर ली। वो स्टार्ट करने के बाद उसने जब अपने दोस्तों को बताया तो उनका रिएक्शन कुछ ऐसा था, जैसे अरे भाई तू भी उन लोगों के चक्कर में पड़ गया क्या, मतलब अब तू भी हमसे पैसे मांगेगा। अब यह सब बातें सुनकर
अमित खुद ही अपने डिसीजन पर डाउट करने लगता है और नेटवर्क मार्केटिंग ओपनली बताने में हिचकिचाने लगता है। दोस्तों, हर इंसान सोशल कल्चर है और हमारा माइंडसेट इस तरह प्रोग्राम किया गया है कि हमें सोसाइटी की एक्सेप्टेंस चाहिए होती है। और अगर सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती और नेगेटिव बोलती है तो हम खुद भी शर्म महसूस करने लगते हैं। इसलिए ज्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद खुलकर नहीं बोलते कि वे क्या कर रहे हैं। अब इसको मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। जैसे मान लो एक अमित नाम का एक लड़का है और वह नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करता है और उसके बाद वह अपने फ्रेंड को बताता है कि भाई मैंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया। उसका फ्रेंड बोलता है वाह भाई, कौन सा बिजनेस? फिर अमित कहता है कि मैं एक ग्लोबल कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ जो फाइनेंशियल फ्रीडम देती है। उसका दोस्त कहता है मतलब नेटवर्क मार्केटिंग? फिर तुरंत से अमित कहता है हाँ भाई, पर ये थोड़ी अलग है। मतलब जब अमित यह बात कहता है तो वह हेजिटेट फील करने लगता है और कहता है ये अलग है। फिर उसका फ्रेंड कहता है कि भाई तू भी उल्लू बन गया क्या? इससे क्या होता है, अमित के अंदर तुरंत एक फियर आ जाता है कि यार लोग मजाक उड़ा रहे हैं। दोस्तों, ये जो फियर और हेजिटेशन है वह सिर्फ अमित की नहीं बल्कि हर नए नेटवर्क मार्केटर की होती है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लोग क्या कहेंगे। दोस्तों, सोसाइटी में एक जनरल बिलीफ है कि रियल बिजनेस मतलब कोई दुकान, फैक्ट्री या ऑफिस का होना। अगर यह नहीं है तो लोग क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। लोग डरते हैं कि कहीं उनके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स उनका मजाक ना उड़ाए, इसलिए वो नेटवर्क मार्केटिंग को ओपनली एक्सेप्ट नहीं करते। और कुछ लोग इसलिए भी एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि कुछ फ्रॉड एमएलएम कंपनीज की वजह से लोगों के दिमाग में नेटवर्क मार्केटिंग की गलत इमेज बनी हुई है जो अभी तक क्लियर नहीं हुई है। इसी वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग का नाम लेने में हेजिटेट फील करते हैं कि कहीं उनको जज ना कर लिया जाए। सो अब बात करते हैं इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में। तो जैसे मान लो कि कोई आपसे पूछे कि तू नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, तो उन्हें कॉन्फिडेंटली जवाब दो हाँ मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, क्योंकि यह दुनिया का बेस्ट बिजनेस मॉडल है जिसमें दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज काम कर रही है। दोस्तों, जब तक आप लोगों को प्रॉपर नॉलेज नहीं दोगे तब तक उनकी सोच नहीं बदलेगी। तो दोस्तों, लोगों को नॉलेज देने से पहले आपको खुद नेटवर्क मार्केटिंग के फैक्ट्स और प्रूफ के बारे में प्रॉपरली पता होना चाहिए जिससे आप कॉन्फिडेंटली बता पाए कि आखिरकार नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है। सो उसके बाद अब हम बात करेंगे कि जब लोग नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन भी कर लेते हैं तब भी वह कॉन्फिडेंट क्यों नहीं होते। दोस्तों, बहुत से लोग नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन जब दूसरों को बताने की बारी आती है तो वह कॉन्फिडेंट नहीं रहते। अब सवाल ये आता है कि ऐसा क्यों होता है? क्या उनकी कंपनी गलत है, या फिर क्या उनके प्रोडक्ट्स खराब हैं, या फिर क्या पैसे कमाने का तरीका गलत है जिसे लोग कॉन्फिडेंटली नहीं बता पाते? तो इसका जवाब तीन बड़े कारणों में छुपा हुआ है जिसे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो कारण है वह है प्रॉपर नॉलेज की कमी। दोस्तों, बहुत से लोगों को प्रॉपर नॉलेज नहीं होती जिसकी वजह से वह कॉन्फिडेंटली नहीं बता पाते कि वह नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। अब इसको मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। मान लीजिए एक रवि नाम का एक लड़का है और वह अपने दोस्तों की बातों में आकर नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लेता है। और जो उनके अपलाइन है यानी कि उनके स्पॉन्सर, वह कहते हैं ज्वाइन कर लो, बाकी सब मैं सिखा दूंगा। अब रवि ने क्या किया, उसने कुछ सीखा नहीं। तो यहाँ पर उसको प्रॉब्लम यह हुई कि जब लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया, कंपनी क्या है, प्रोडक्ट्स कैसे हैं, प्लान कैसा है, तो उसे खुद ही डाउट होने लगा क्योंकि उसको इसकी नॉलेज नहीं थी। वह सोचने लगा कि अगर मैं जवाब नहीं दे पाया तो लोग क्या कहेंगे। इससे क्या हुआ, वह नर्वस हो गया और उसको लगने लग गया कि नेटवर्क मार्केटिंग में ही कोई गलती है जिसकी वजह से वह कॉन्फिडेंटली जवाब नहीं दे पा रहा कि आखिरकार नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान कैसा है, कंपनी कैसी है। इसी वजह से वह किसी के सामने भी ओपनली नहीं बता पाया कि वह नेटवर्क मार्केटिंग करता है। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? दोस्तों, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि आपको अपनी कंपनी, प्रोडक्ट्स, कंपोजिशन प्लान और इंडस्ट्री की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। और तो और डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस
लीगल प्रूफ और सक्सेस स्टोरीज की भी नॉलेज होनी चाहिए। दोस्तों, जब आपको 100% नॉलेज होगी, तब कोई भी सवाल आपका कॉन्फिडेंस नहीं गिरा पाए। उसके बाद बात करते हैं सेकंड बड़े डर की, रिजेक्शन का डर। बहुत से लोगों को जब रिजेक्शन मिलती है तो वह डर जाते हैं और फिर वह नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताने में डर महसूस करने लगते हैं। इसी वजह से वह लोगों को बता नहीं पाते कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ। तो अब मैं आपको इसको अच्छे से समझाता हूँ। मान लीजिए एक अमन नाम का एक लड़का है, उसने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर ली। अब वह अपने एक दोस्त को प्रेजेंटेशन दे रहा है। वह कहता है, देख भाई, इसमें बहुत ग्रोथ है। उसका दोस्त कहता है, भाई तू भी ठग बन गया क्या? उसके बाद अमन मन ही मन में सोचने लगता है कि यार अब मैं किसको बताऊं। इससे क्या होता है कि एक बार का रिजेक्शन पूरे कॉन्फिडेंस को गिरा देता है। वह सोचने लगता है कि अगर मेरे अपने दोस्त नहीं मान रहे तो दूसरे कैसे मानेंगे, और फिर वह नेटवर्क मार्केटिंग का नाम लेने में हेजिटेट फील करने लगते हैं। और इससे उसके मन ही मन में एक फियर हो जाता है कि लोग क्या कहेंगे। दोस्तों, यहाँ पर वह एक बात यह नहीं सोचता कि क्या हर एक्टर की पहली फिल्म सुपर हिट हुई थी। नहीं ना। क्या हर बिजनेसमैन पहली बार में सक्सेसफुल बन गया था? नहीं ना। और क्या हर क्रिकेटर पहली बॉल में छक्का मारता है? नहीं ना। तो इसी तरह दोस्तों, जब तक आप रिजेक्शन से नहीं लड़ोगे, तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। दोस्तों, जिस दिन आपको यह समझ आ गया कि नो का मतलब नेवर नहीं होता, उस दिन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आप किसी के सामने भी बता पाओगे कि मैं ये काम करता हूँ। उसके बाद थर्ड एंड लास्ट पॉइंट, जिसकी वजह से लोग कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाते कि वो यह काम करते हैं, वो ये है जल्दी रिजल्ट ना मिलना। दोस्तों, काफी बार क्या होता है कि हम जो सोचते हैं उस अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट नहीं मिलते, और इससे क्या होता है कि हम किसी के सामने ओपनली नहीं बता पाते कि हम एग्जैक्टली करते क्या है। चलो इसको मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। मान लीजिए संदीप नाम का एक लड़का है। उसने नेटवर्क मार्केटिंग में 1 महीने काम किया, लेकिन उसे कोई बड़ा रिजल्ट नहीं मिला। अब यहाँ पर संदीप का रिएक्शन यह रहा कि यार, ये काम मेरे लिए नहीं है। मैंने ट्राई किया लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। दोस्तों, अब मुझे बताइए कि अगर 1 महीने में रिजल्ट नहीं मिला तो क्या बिजनेस खराब है? नहीं ना। क्या जिम जाने के 1 महीने बाद ही बॉडी बन जाती है? नहीं ना। क्या किसी नए बिजनेस को 1 महीने में ही प्रॉफिट मिल जाता है? नहीं ना। और क्या कोई क्रिकेट प्लेयर पहले मैच में ही सेंचुरी मारता है? नहीं ना। तो इसी तरह सक्सेस टाइम लेती है। नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस है, कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है जो तुरंत रिजल्ट दे। अगर आप इसे 2 से 5 साल तक एक प्रॉपर बिजनेस की तरह बिल्ड करेंगे, तभी रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप खुद अंडर कॉन्फिडेंट होंगे तो आपकी टीम भी अंडर कॉन्फिडेंट होगी। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने के बाद भी लोग कॉन्फिडेंट नहीं होते क्योंकि उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होती। उन्हें रिजेक्शन का डर होता है, और तो और उन्हें यह भी डर होता है कि लोग क्या कहेंगे, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंटली नहीं बता पाते कि वह नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। सो अब मैं आपको बताऊंगा कि आप इस डर को कैसे खत्म कर सकते हैं और कैसे आप ओपनली बता सकते हैं कि मैं यह काम करता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट है कि लोग क्या कहेंगे, इसकी परवाह करना बंद कर दें। दोस्तों, एक बात बताइए कि जो लोग आपके बारे में जजमेंटल बातें कर रहे हैं, क्या वे आपकी फाइनेंशियली हेल्प करने वाले हैं? नहीं ना। तो फिर उनकी राय से क्यों डरना? इमेजिन करो, विराट कोहली अगर यह सोचते कि लोग क्या कहेंगे, तो शायद वो क्रिकेटर ही नहीं बन पाते। दोस्तों, हर इंसान अपनी लाइफ में इतना बिजी है कि उसे आपकी परवाह करने का टाइम ही नहीं है। जैसे मान लो आपने कोई नया बिजनेस शुरू किया और किसी ने आपका मजाक उड़ा दिया, तो एक बात यह सोचिए कि क्या वो रोज रात सोते समय आपके बारे में सोच रहा होगा? नहीं ना। इसलिए अपने गोल्स पर फोकस करो, ना कि लोगों की बातों पर। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 2, अपने काम को प्राउडली अपनाओ। अगर आप खुद अपने बिजनेस को कॉन्फिडेंटली नहीं अपनाओगे तो लोग भी उसे सीरियस नहीं लेंगे। अब मान लीजिए आप किसी को कहते हैं कि मैं थोड़ी नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ और वैसे मैं जॉब भी देख रहा हूँ, तो क्या लोग आपके बिजनेस को सीरियस लेंगे? नहीं ना। आप ओपनली कहे कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ,
और ये दुनिया का सबसे पावरफुल बिजनेस मॉडल है। इससे क्या होगा, जब आप खुद को सीरियस लेने लगेंगे, तभी तो लोग आपको सीरियस लेंगे। उसके बाद आता है थर्ड एंड लास्ट पॉइंट, अपनी नॉलेज बढ़ाओ और लोगों को एजुकेट करो। दोस्तों, लोग नेटवर्क मार्केटिंग को इसलिए गलत समझते हैं क्योंकि उन्हें सही जानकारी नहीं होती। जैसे मान लो अगर कोई कहे कि नेटवर्क मार्केटिंग तो बस पैसे घुमाने का खेल है, तब आप उन्हें समझा सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें नेटवर्क मार्केटिंग में डिटेल्स में समझाओ कि यह बिजनेस मॉडल ऐसे काम करता है। सो अब आपको समझ आ गया होगा कि हम इस डर को बाहर कैसे निकाल सकते हैं, और साथ ही साथ यह भी समझ आ गया होगा कि हम किसी के सामने भी ओपनली कैसे बता सकते हैं। दोस्तों, अगर दुनिया के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर्स लोग क्या कहेंगे कि सोच में फंसे रहते, तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। इसलिए अपने काम को प्राउडली अपनाओ, नॉलेज बढ़ाओ और लोगों को एजुकेट करो। दोस्तों, एक जॉब करने वाला ओपनली कह सकता है कि मैं इस कंपनी में जॉब करता हूँ। एक बिजनेसमैन ओपनली कह सकता कि मेरा बिजनेस है। और तो और यहाँ तक कि सीए, लॉयर, इंजीनियर भी ओपनली बोलते हैं कि मैं इस प्रोफेशन में हूँ। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आप क्यों नहीं बोल सकते कि मैं इस कंपनी में नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ? आप भी बोल सकते हैं, लेकिन आपको इसकी प्रॉपरली नॉलेज होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको प्रॉपरली नॉलेज होगी तो आप कॉन्फिडेंटली बता पाओगे कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ। अगर मान लो दोस्तों, आपको बताते समय यह लगता है कि कहीं लोग यह तो नहीं कहेंगे कि ये स्कैम है, फ्रॉड है, तो आप उन्हें मेरी ये 2 वीडियोस दिखा सकते हैं, जिसमें मैंने आपको डिटेल्स में बताया है कि कौन सी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी लीगल है और कौन सी नहीं। तो इन वीडियोस का लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप देखें और समझें, के बाद लोगों को समझाएं। सो आई होप अब आपको क्लियरली समझ आ गया होगा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। तो आगे से जब भी आप किसी को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताते हैं या समझाते हैं, तो कॉन्फिडेंटली बताइए, ना कि हेजिटेशन और फियर के साथ। सो अब बात करते हैं आपके स्पेशल सरप्राइज गिफ्ट की। तो आपके लिए जो स्पेशल सरप्राइज गिफ्ट है वह यह है कि जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, तो वह ऑटोमेशन के थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। अब ऑटोमेशन कैसे होगा, क्या होगा, तो उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है 90 मिनट की मास्टर क्लास का, जो कि आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री है, ताकि आप समझ सके कि ऑटोमेशन कैसे काम करता है। तो देर किस बात की, अभी रजिस्ट्रेशन करें और अपनी नई जर्नी शुरू करें। और अगर आप भी मेरे साथ फॉरएवर में बिजनेस पार्टनर बनना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।